Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो लास्ट पार्ट में जान क्लान की ओल्ड लेडी को एंजल ने बताया था कि विंग के चाइल्ड का यूज़ करके ली जान को अंडरवर्ल्ड के किंग की टॉर्चर से बचा सकते हैं क्योंकि विंग के चाइल्ड में भी जान क्लान का ब्लड है। और इधर जब विंग सो रहा था तो उसका नेकलेस वाइब्रेट करने लगता है और उसका क्रिस्टल रेड कलर का हो जाता है। विंग को ये फील होता है कि उसका चाइल्ड डेंजर में है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी हमारा चाइल्ड डेंजर में है, चलो हमें उसकी हेल्प करनी होगी। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब विंग ने वांगजी को बताया कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसका चाइल्ड डेंजर में है तो वांगजी तुरंत कमांडर को ऑर्डर देता है और कमांडर उनके रूम में अपीयर हो जाता है। कमांडर वांगजी को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि सर, हमने उन लोगों को लोकेट कर लिया है, हम आपको वहाँ अभी ले जा सकते हैं और उस एरिया को हमारे लोगों ने घेर लिया है, वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता, वो बैनिश एंजल भी वहाँ से कहीं नहीं जा सकती। विंग जब कमांडर की बात सुनता है तो वो इमीडिएटली बेड से नीचे उतरता है और कमांडर को फेस करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे सन को देखा, क्या वो ठीक है, उसकी लाइफ डेंजर में तो नहीं है ना, मेरा सन सेफ तो होगा ना। कमांडर विंग को कोई रिप्लाई दे पाता इससे पहले ही वांगजी विंग से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें और लेट नहीं करनी चाहिए। वाइफी, तुम चिंता मत करो, हमारा सन ठीक होगा, पर अगर अब हम और लेट करेंगे तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर मैडम जान विंग के चाइल्ड को ग्राउंड पर रफली घसीट रही थी क्योंकि इतने सारे टॉर्चर के बाद भी उसके मुंह से थोड़ा सा भी साउंड नहीं निकला था। मैडम जान गुस्से में साउट करते हुए कहती हैं, यू बास्टर्ड, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम गूंगे हो, मुझसे बात करो। मैडम जान की बात सुनने के बाद वो बॉय बहुत लाउड साउंड करता है, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चिल्ला रहा था। उसकी वॉइस सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग अपने ईयर्स को कवर कर लेते हैं। मैडम जान को उस बॉय पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जब वो उसका फेस देखती हैं जो कि विंग से मैच कर रहा था तो उनका गुस्सा 10 गुना बढ़ जाता है और वो उस बॉय को बहुत रफली स्लैप कर देती हैं और वो बॉय ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। जब एंजल ये देखती है तो वो तुरंत उस बॉय के पास आती है और मैडम जान को उससे दूर करती है। फिर उस बॉय की पल्स चेक करती है। लकीली उसकी पल्स चल रही थी और उस बॉय को कुछ नहीं हुआ था। वो एंजल मैडम जान से कहती है, आई अंडरस्टैंड, तुम इससे बहुत नफरत करती हो, पर अगर तुम अपना सारा गुस्सा इस बॉय पर निकालोगी और इसकी जान ले लोगी तो हम तुम्हारे सन को नहीं बचा पाएंगे। मैडम जान एंजल की बात सुनने के बाद उस बॉय को एंगर में देखती हैं पर इसके आगे वो और कुछ नहीं करती। इधर विंग अपने हस्बैंड और कमांडर के साथ एक अननोन प्लेस पर अपीयर होता है। उसका नेकलेस और भी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा था और वो क्रिस्टल फुली रेड हो गया था। विंग वांगजी से कहता है कि मेरे बेबी को कुछ हुआ है, मैं फील कर सकता हूँ, उसको किसी ने हर्ट करने की कोशिश की है। और विंग की सारी चिंता अब गुस्से में बदल जाती है। इससे पहले कि वांगजी और कमांडर को रिएक्ट कर पाता, विंग ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। उन दोनों को टेंशन थी कि अगर विंग इसी तरह गुस्से में रिएक्ट करेगा तो वो उनके प्लान को स्पॉइल कर सकता है। कमांडर वांगजी से कहता है कि सर, अगर हमारे यहाँ होने के बारे में उस वैनिश एंजल को पता चल गया तो वो अपना प्लेस चेंज कर लेगी और उसके ट्रिकी वेज की वजह से हम लोग उसे खो देंगे और हमें फिर उसे दोबारा ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी। कमांडर ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उनके किंग की पार्टनर इतना ज़्यादा पावरफुल है। उसने कभी भी ऐसी पावर फील नहीं की थी जो विंग के ऑरे में से निकल रही थी। कमांडर के साथ साथ एंजल और ओल्ड लेडी को भी इस पावर का रियलाइजेशन हो गया था। इस गेम में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। पर वांगजी
स्माइल करते हुए कमांडर से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इनपेशेंट वाइफ और तुम लोगों की क्वीन उस एंजल को ट्रैक कर पाती है या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो मैं ज़रूर उस एंजल को पकड़ लूँगा, क्योंकि आज उसकी लाइफ का लास्ट डे है। ओल्ड लेडी केव में चारों तरफ देखते हुए शाउट करती है, फिनिक्स होली क्लान, ये तो इम्पॉसिबल है। उन्हें बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा था जब से उन्होंने फिनिक्स होली क्लान की पावर को यहाँ पर फील किया था। मैडम जान भी ओल्ड लेडी की बात सुनकर टेंश हो जाती हैं। बैनिश एंजल भी शाउट करती है कि सिर्फ फिनिक्स होली क्लान ही नहीं, लीजेंडरी फॉक्स क्लान भी। इससे पहले कि लेट हो जाए हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। इससे पहले कि वो वैनिश एंजल वहाँ से डिसअपियर हो पाती, एक इनविजिबल पावर की फोर्स की वजह से वो अपने नीज पर बैठ जाती है। नेक्स्ट सेकंड ही वहाँ पर एक यंग बॉय अपीयर होता है जिसके सिल्वर हेयर और नाइन टेल थी। उस बॉय ने अभी इस केव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वहाँ पर प्रेजेंस सारे लोगों को देखता है, पर फिर उसकी नज़रें वैनिश एंजल पे आ जाती हैं क्योंकि वैनिश एंजल ने उसके सन को पकड़ा हुआ था। वो बॉय शाउट करते हुए कहता है कि तुमने मेरे सन को हर्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओल्ड लेडी देखती हैं कि वैनिश एंजल अपने पैरों पर उठने की कोशिश कर रही है, पर उस बॉय की पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो तुरंत अपनी फैमिली के साथ वहाँ से गायब हो जाती हैं और उस एंजल को वहाँ पर अकेला छोड़ देती हैं। विंग ने उन लोगों को डिसअपियर होते हुए देख लिया था, पर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे नहीं जाता क्योंकि उसका मेन एम अभी अपना सन था जो कि वैनिश एंजल के हाथों में अनकॉन्शियस था। विंग नेक्स्ट सेकंड ही अपने सन को वैनिश एंजल के हाथों से कैरी कर लेता है। विंग अब वैनिश एंजल के सामने खड़ा था और वो अपने टेल से उस एंजल को पूरी तरीके से रैप कर लेता है। बस वो उसका सिर छोड़ देता है और वो अपनी टेल से उसकी बॉडी को बहुत टाइटली ग्रैब किया जा रहा था। वैनिश एंजल खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पावर्स ने वर्क करना बंद कर दिया हो। एंजल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहती है कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिनिक्स होली क्लान और लीजेंडरी फॉक्स क्लान का ब्लड मेरी डेथ का कारण बनेगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में ही मार देती। विंग उस एंजल की बात सुनने के बाद उस पर और भी ज़्यादा टाइट ग्रिप किया जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सन को मुझसे इतने सालों दूर रखा और उसे इतना टॉर्चर किया। अगर मैं तुम्हें अब भी नहीं मारूंगा तो मैं फिनिक्स होली क्लान का प्रिंस और अंडरवर्ल्ड के किंग की वाइफ नहीं हूँ। विंग उस एंजल को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। विंग इस स्मेल से समझ आता है कि ये उसका हस्बैंड वांगजी है। वांगजी कहता है, वाइफी उसे मत मारो, अभी हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। तुमने बहुत अच्छा किया तो तुमने उसकी सारी पावर्स ख़त्म कर दी, पर उसके फेस को इंसर्ट मत करो क्योंकि हमें उसके मुंह की ज़रूरत है हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। उसके कानों की ज़रूरत है ताकि वो हमें सुन सके और उसकी आंखों की ज़रूरत है ताकि वो देख सके कि मैं कौन हूँ। विंग अपने हस्बैंड की वॉइस सुनने के बाद काम डाउन हो जाता है और वो अपना फेस अपने हस्बैंड की तरफ कर लेता है। इधर एंजल का फेस और भी ज़्यादा पेलर हो जाता है जब वो अपने सामने अंडरवर्ल्ड के किंग को देखती है जो कि विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बिहेव कर रहा था। विंग एंजल को अपनी टेल से रिलीज़ कर देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वो उन दोनों से कुछ डिस्टेंस पर जाके खड़ा हो जाता है और अपने सन को देखता है जो कि स्लोली अपनी आंखें ओपन कर रहा था। विंग नोटिस करता है कि उसके सन का फेस स्वेलन हो गया था। विंग ये देखने के बाद एंजल को शार्पली देखने लगता है। एंजल विंग की आंखों का मतलब समझ आती है और वो डरते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैंने इन्हें हर्ट नहीं किया, ये तो मैडम झान ने किया है। विंग जो अपनी फिंगर्स को अपने सन के फेस पर ले जाता है तो वो पेन की वजह से कांपने लगता है। ये देखकर विंग की आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं और वो कहता है, माय गुड बॉय, तुमने अभी तक बहुत सफ़र कर लिया, पर अब चिंता मत करना, मदर तुम्हारे पास हैं, मैं तुम्हारा
बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी और अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगी। पर वो बॉय विंग की बात सुनने के बाद भी कोई वर्ड नहीं बोलता। विंग अपने सन के फोरहेड पर किस करता है। उससे भी वो बॉय डरने लगता है। ये देखकर विंग को और भी ज़्यादा गिल्टी और सैड फील होता है कि उसके सन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो अब उससे भी डर रहा है। वो बॉय लगातार विंग को ही देख रहा था। उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न और क्यूरियस था कि ये कौन है जो उससे अपना सन बोल रहा है और उसके लिए इतना हर्ट फील कर रहा है और रो रहा है। विंग का सारा अटेंशन अपने सन पे था। वो आसपास की किसी और चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहा था। वांग जी कमांडर को ऑर्डर करता है कि इसे अंडरवर्ल्ड में लेके जाओ। मैं वहाँ पर आने के बाद इससे डील करूँगा। मुझे इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। वो एंजल ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा स्केर्ड हो जाती है। उसकी ऑलरेडी पावर जा चुकी थी और अब उसकी कंडीशन एक ह्यूमन से भी बुरी थी। अभी कुछ टाइम पहले ही वो विंग की टेल की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। अगर उस पर अपनी पावर्स होती तो वो उन कर्ट्स को हील कर सकती थी, पर अभी उसके पास कोई पावर नहीं थी। वो एंजल वांगजे से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सर प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए। मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया गया था। मैंने ये सब इससे पहले कि वो अपनी बातें कंप्लीट कर पाती, कमांडर उस एंजल को लेके उस प्लेस से ऑलरेडी गायब हो चुका था। वांग जी विंग को देखता है जिसका सारा अटेंशन अभी उसके सन पे था। वांग जी उस बेबी का और क्लोज लुक लेने के लिए उन दोनों के पास जाता है और कहता है वाइफी ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अब मैं इसे इसकी बाकी की सोल रिटर्न कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। विंग अपने सन को अपनी गोद में लेकर वहीं ग्राउंड पर बैठ जाता है। उसके गले में जो नेकलेस था वो डिसअपियर हो जाता है और वो क्रिस्टल उसके सन के सामने आ जाता है जो कि अब और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। वांग जी उस बॉय की रिमेनिंग सोल को उस क्रिस्टल से उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। वो बॉय डर की वजह से अपना सर विंग के चेस्ट में छिपा लेता है। ये देखकर वांग जी और विंग दोनों स्माइल करने लगते हैं। विंग अपने सन के बैक को रब करने लगता है जैसे कुछ टाइम बाद वो रिलैक्स हो जाता है। वांग जी ने उस सोल को तुरंत उस बॉय के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। वो बॉय कंफर्टेबल होने की वजह से विंग की गोद में ही सो जाता है। विंग अपने स्लीपी सन को आर्म्स में कैरी करता है और अपने हस्बैंड के साथ घर चला जाता है। फिर वो अपने सन के बाउंड्स को क्लियर करता है और उसकी बॉडी को क्लीन करता है। उसका सन भी बहुत ही ज़्यादा स्किनी था जैसे विंग अपने चाइल्डहुड में अपनी मदर की डेथ के बाद हो गया था। विंग सोचता है कि उसका सन तो इनोसेंट था, फिर भी जान क्लान के लोगों ने उस पर ज़रा से भी मर्सी नहीं दिखाई। तो फ्रेंड्स इसके आगे की स्टोरी मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। एंड गाइस आज महाशिवरात्रि है तो मेरी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो और इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।